मिल के गई हो 3 बजे। वो बोल रहे थे जाओ बच्चों को ले जाओ, तबीयत खराब हो जाएगी, बच्चों की सुला दो घर पे जाकर। वो किसी और को मारने आए थे, किसी और को मार के चले गए। मैं तो रात को ही मिल के गई हूँ 3 बजे। वो बोल रहे थे जाओ बच्चों को ले जाओ, तबीयत खराब हो जाएगी, बच्चों की सुला दो घर पे जाकर। मैं 3 बजे ही गई थी, बस मुझे तो अभी पता चला है घर पे। कोई भी दिक्कत हुई हमसे ऐसे उनको गोली मार दी? गोली नहीं, ऐसा हुआ कि इंतकाल हो गया उनके। मैं फिर भाग के यहाँ पे पता चला है मुझे गोली मार दी। अच्छा, तो किसी से दुश्मनी थी रियाजुद्दीन की? नहीं, वो किसी और को मारने आए थे, किसी और को मार के चले गए। अच्छा, किसी और को मारने आए थे। ये किसने आप लोगों को बताया? पुलिस ने? उसकी वाइफ मुझसे 3-4 दिन पहले ही बोल रही थी डॉक्टर प्राइवेट रूम नहीं दे रहे। हाँ, मेरे आदमी को खतरा है। चार गोली पहले से लगी हुई है उसके, उस लड़के के जो आए हुए हैं, पहले से लगी हुई है। तो वो बोल रही थी 4 दिन पहले ही कह रही थी मुझसे कि प्राइवेट रूम नहीं दे रहे, मेरे आदमी को खतरा है, कभी भी मारने आ सकते हैं। वो खुद बोल रही थी। अब उनका भी पेट फटा हुआ था, मेरे हस्बैंड का भी पेट फटा हुआ था। वो गलती से उसे मार के चले गए। वो दूसरे वार्ड में एडमिट है, आगे वाले में। उन्होंने वार्ड कुछ नहीं देखा, उन्होंने देखा पेट फटा हुआ है, बस मार दिया गोली। उनकी वाइफ क्या कह रही थी कि इनकी जान को खतरा है? हाँ, वो 4 दिन से प्राइवेट रूम मांग रही है, मुझे प्राइवेट रूम दे दो, प्राइवेट रूम दे दो। वो तो डेंटिस्ट थे, डॉक्टर थे। वो नशा करते थे, नशा कर करके 7 साल पहले उनकी नसें ब्लॉक हो गई दिमाग की। नशा करते थे वो। रियाजुद्दीन जी? हाँ, उसी से उनकी गांठ बन गई थी नशे से, उसी से वो फूट गई थी। हाँ, पेट में फिर वो फूट के इन्फेक्शन हो गया था उससे। तो उसी का इलाज चल रहा था उनका यहाँ पर। वैसे वो डेंटिस्ट थे? हाँ। अच्छा, कहाँ था उनका क्लिनिक? खजूरी में। अच्छा, खजूरी में उनका अपना क्लिनिक था? हाँ। तो अभी भी वो इलाज करते थे? नहीं, 7 साल पहले छोड़ दिया था। अच्छा, 7 साल पहले छोड़ दिया था वो। क्या उम्मीद है, मेरा बच्चा ही चला गया, क्या उम्मीद है? पुलिस वालों से कुछ बातचीत हुई है आपकी? मेरा तो कुछ जग नहीं पड़ा था। वो कुछ नहीं बता रहे हो? मेरी बातचीत नहीं हुई। थोड़ा दिमाग से मेंटल था वो नहीं बोलता था, किसी से बात भी नहीं करता था, सब जानते थे उसे। खजूरी में हमारे हस्बैंड की अच्छी ताल्लुकात थे पूरी खजूरी से, मतलब तो कोई उसे कुछ कहता भी नहीं था उसे। ये तो बीमार पड़ा था इतने दिन से। जब यहाँ पे चेकअप तो ऐसा क्यों हुआ उनके साथ? पेट में गांठ फट गई। पुलिस ने बताया? कुछ नहीं बताया मैं पुलिस ने अभी। यूँ कह रहे कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे में आगा होगा। पहले तो यूँ कह रहे थे वो का कैमरा नहीं है, कुछ पता नहीं चल जाएगा। मैंने की हॉस्पिटल है, कैमरा क्यों नहीं है? जब हम खड़े होते हैं तो यूँ कहते हैं गार्ड यहाँ मत खड़े हो, तुम कैमरे में आ जाओगे। आज ये हादसा हुआ तो कैमरा क्यों नहीं है? कैमरा ऑन करके देखो, कैमरे में दिखाई देगा। कोई डाटा नहीं था उसके, बिना ढाटे के है वो तो साफ आ जाएगा, वो पता लग जाएगी। जब ये हुआ तब आप कहाँ थे? घर पे? मैं यहाँ थी। हाँ, जब डॉक्टर आते हैं तो बाहर निकाल देते हैं, खाली एक जना रहता है साथ में। लड़की रह गई, मैं बाहर आकर यहाँ बैठ गई। लड़की पट्टी करवा रही थी, लड़की तो बच गई, डॉक्टर ने भी बच गई। 4 चलाई है उसने, 2 मेरे बच्चे के पेट में उतारी है, 2 वो नीचे को बैठ गई, डॉक्टर ने भी, मेरी लड़की भी। वो ऊपर चली पड़ी है गोली, वहाँ नीचे पड़ी है गोली। 2 मेरे बच्चे के पेट में उतर गई है, 2 एकदम उतार मेरे। आप अंदर भागे? मैं नहीं, अंदर नहीं भागी, मेरा थोड़ा बीपी हाई हो रहा था, मुझे तो आवाज भी नहीं आई। और भी बैठे, उन्हें भी आवाज नहीं आई। वो मैंने भगते में देखे वो लड़के। जब वो एक लड़का भागा ना अंदर से, तो गोली मार दी तो मैंने समझा उस भाई के मार दी। उसी के ही सुनने थे, दुश्मनी थी थोड़ी सी। अरे मैंने आज मार दिया उस बच्चे को। जब मैं अंदर पहुंची, जब मेरी लड़की बेहोश पड़ी तो वो चुपती थी एकदम से। अम्मी मेरे भाई के मार दी, मेरे भाई के मार दी गोली। मैंने कहा हमारे भाई के, तेरे भाई के क्यों मारेंगे? मैंने कहा उस लड़के का मार दी। ना मेरे भैया का मार गए। मैं वो डॉक्टर नहीं जो कप रही थी सारी। कम से कम 1 मंथ से एक पेशेंट था जिसके कम से कम 4 गोली लगी थी। ठीक है, 4 गोली लगने के बाद उन्होंने बोला कि हमें प्राइवेट सिक्योरिटी चाहिए, मेरे हस्बैंड को खतरा है।
तो यहाँ के डॉक्टर जितने भी, और उन्होंने कुछ नहीं सुना, उनकी कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया बिल्कुल भी। अब उससे पहले भी उनको मारने के लिए आ चुके हैं 2 बार, उन पे हमला हो चुका है। अब तीसरी बारी में किसी और को मुखबरी मिली है, तो वो इधर से नहीं आए, वो आए उधर से। उधर से आने के बाद, क्योंकि मेरा भाई भी पतला सा है और वो भी पतला सा ही है दोनों, तो उसको लगा कि यही है, तो उन्होंने 4 फायर करी, जो कि 2 तो मेरे भाई के मार दी, और 2 जो ईसा मैडम है उनके भी मारने की कोशिश करी थी, लेकिन ईसा मैडम ने नीचे को धक्का दे दिया, जो कि वो मुखबर जो था वो भाग गया। भागने के बाद जो भी यहाँ के गार्ड है, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, वो अपनी मस्ती में रहते हैं, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही घूमते रहते हैं। कोई भी आ जाए, कुछ भी लेके आ जाए, ना चेकिंग है ना कुछ, किससे मिलना है किससे नहीं मिलना है, क्या लगते हो क्या नहीं लगते हो, कुछ भी, बस ऐसे आया कोई और फायर करके एकदम भाग गया। भागने के बाद ये 4थी मंजिल है, जो कि किसी ने पकड़ा भी नहीं उनको। कहीं ना कहीं तो गार्ड होता, जो कि कोई हल्ला होता कि यहाँ किसी ने गोली मार दी है, आवाज सुनी जाती, आवाज भी सुनी तो गार्ड ने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, वो मार रहा तो मार दिया, उन्होंने भाग गए। भागने के बाद फिर ये गार्डन है नीचे की तरफ, वहां पर 2 फायर और करी, तब भी गार्ड वालों ने पकड़ा ही नहीं, वो भाग ही गया। और अब मैं और डॉक्टर जी थे, सर आए थे अंदर वो चेकअप करने के लिए, कुछ देखने के लिए, तो अंदर आए तो फायरिंग की आवाज़ आ रही थी, 4-5 फायरिंग की आवाज़ आई, तो मैंने देखा, मैंने गेट बंद कर दिया उधर के, ठीक है ना, इधर के भी और उधर के भी, मैंने दोनों तरफ के गेट, पल्ले वाला रूम में हुई थी ना, गोलियाँ चली थी, तो मैंने सारे गेट बंद करवा दिए। फिर वो 3 लोंडों को मैंने देखा, एकदम से इधर की तरफ भागे थे, तो मैंने उनकी सही से शक्ल नहीं देख पाया, ये हुई थी। 3 लड़के भागे? हाँ, एक लंबा सा था और 2 छोटी हाइट के थे। अच्छा, ये बताइए कि जो आपका पेशेंट है, हाँ, उसको क्या खतरा है? खतरा था जी, मेरी भाभी ने बोला था क्या नाम है, हमें प्लीज ना तो हमारा दूसरा रूम दे दो, हमें कोई गोली मारने वाला है, कोई सुन ही नहीं रहा था हमारी, तो उन्होंने कितनी बार बोला, तो आज इनके साथ ये सीन हो गया। अच्छा, ये बताइए तो क्या आप लोगों को इस बात का शक है कि आपके पेशेंट को गोली मारने आए थे, इनको लग गई? अब वो तो ऊपर वाले ही जानेगा ना, किसकी पे क्या बात थी किसकी क्या नहीं है, इतना तो मैं पक्का नहीं कह सकता सर। बस ये हमने मांगी थी, हमारे भाई के ऊपर गोली चलने वाली है, तो किसी ने सुनी नहीं, बस यही बात। तो आप अपने भाई को प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट करना चाहते तो वो दे रही नहीं है, हमने बोला भी है कितनी बार, ऑपरेशन ही नहीं हो रहा है, 1 महीने से इधर ही रहेंगे। उनके साथ वाले की जिसके गोली लगी थी ना, वो तो सब चले गए घर, और यही रहेगा इधर ये बस।